सुप्रभात बच्चों। ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत आप सबका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। इसके पहले हमने पढ़ा पद्य एक भारत महिमा। इस पद्य का विश्लेषण हमने जाना तथा भावार्थ को हमने समझा और इस पर आधारित कृतियाँ भी मुझे उम्मीद है और यह पूरा विश्वास है कि आपने अवश्य संपन्न की होगी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 2 लक्ष्मी। बच्चों, लक्ष्मी इस शब्द का अर्थ क्या होता है? हाँ, लक्ष्मी यह एक संज्ञा शब्द भी हो सकता है, जैसे यह एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो सकती है। साथ ही साथ लक्ष्मी शब्द का दूसरा अर्थ है धन, संपत्ति। प्रस्तुत पाठ में लक्ष्मी यह एक संज्ञा शब्द है, यह एक गाय का नाम है। और अगर इस कहानी के मुख्य पात्रों की हम बात करें तो करामत अली और लक्ष्मी यही मुख्य रूप से दो पात्र इस कहानी में नजर आते हैं। इसके अलावा दो उपपात्र भी हैं। वह है करामत अली का बेटा रहमान और उसकी पत्नी रमजान। प्रस्तुत पाठ में लक्ष्मी का अत्यंत हृदयस्पर्शी चित्रण लेखक गुरुबचन सिंह जी ने किया है। लेखक सुप्रसिद्ध कहानीकार है। उन्होंने अनेक क्षेत्रों में मुक्त लेखन किया है। लेखक की भाषा अत्यंत सरल एवं प्रवाही है और इसी वजह से उनका साहित्य रोचक एवं प्रभावी होता है। प्रस्तुत कहानी एक संवादात्मक कहानी है। कहानी में आगे बढ़ते हुए पात्रों के माध्यम से आपस में किया गया वार्तालाप, बातचीत, संवाद के रूप में हमारे सामने आती है और प्रस्तुत कहानी के माध्यम से कवि ने वचन के प्रति निष्ठा, पशु प्रेम, दया एवं मानवता आदि गुणों को उजागर करने का प्रयास किया है। तो बच्चों, हम बढ़ते हैं हमारी संवादात्मक कहानी जिसका नाम है लक्ष्मी की ओर। जैसा कि हमने पहले ही जाना है कि प्रस्तुत पाठ में मुख्य पात्र हैं करामत अली और गाय लक्ष्मी। इसके अलावा उपपात्र हैं रहमान और रमजान। तो पाठ का जो आरंभ है वह होता ही है रहमान से। रहमान अत्यंत तैश में आकर, तैश में आना अर्थात आवेश में आना, ताव में आना, क्रोध में आना, क्रोध में आकर, आवेश में आकर, तैश में आकर वह लक्ष्मी गाय पर डंडे बरसाता है। और जिस प्रकार एक बालक को, एक बच्चे को कोई मारता है, पीटता है, झिड़कता है, उस वक्त उस बच्चे को जिस प्रकार की भावनाएं उसके मन में उमड़ आती है, वह डर जाता है, सहम जाता है, खासकर उस व्यक्ति के पास जाना नहीं चाहता जिस व्यक्ति ने उसे डांटा हो, फटकारा हो या मारा हो। उसी प्रकार का व्यवहार लक्ष्मी करने लगती है। जो भी उसके पास जाने का प्रयास करता वह उछलती, कूदती, अपने सिंहों से मारने का प्रयास करती, यहाँ तक कि जिस खूंटे से उसे बांधा गया था वहाँ से वह आज़ाद होने का प्रयास करती। इधर 2-4 दिन से करामत अली का स्वास्थ्य ठीक नहीं था। अस्वास्थ्य के कारण वह चारपाई पर पड़ा हुआ था। लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि रहमान ने, उसके बेटे ने लक्ष्मी पर डंडे बरसाए हैं, उसे रहा नहीं गया। वह इतनी खराब अवस्था में भी अपनी चारपाई से उठा, सहारा लेते हुए धीमे कदमों के साथ वह बथान की ओर बढ़ा। बथान अर्थात वह जगह जहाँ पशुओं को रखा जाता है। वहाँ बढ़ा। वहाँ पहुँचते ही उसने लक्ष्मी के माथे से हाथ घुमाया और जैसे ही करामत अली का स्नेहमयी स्पर्श लक्ष्मी को हुआ, उसके पूरे शरीर में एक सिहरन सी दौड़ उठी। उसने आत्मीयता भरा स्नेहमयी स्पर्श जाना और वह एक प्रकार की प्रेममयी अनुभूति करने लगी। तत्पश्चात करामत अली ने लक्ष्मी की पीठ पर बरसाए गए डंडों के निशान देखे। वह देखते ही उसके मुंह से निकल पड़ा, ओह, कमबख्त ने कितनी बेदर्दी से पीटा है। उसी वक्त रमजानी अपने हाथ में रोगन का कटोरा लेकर पहुंची और करामत अली से कहने लगी कि वह रोगन लक्ष्मी के पीठ पर लगाए ताकि उसे राहत मिले।
तो करामत अली ने रोगन का कटोरा अपने हाथ में लिया, रोगन लक्ष्मी के पीठ पर लगाया। लक्ष्मी स्नेहमयी स्पर्श से पुलकित हो उठी, लेकिन करामत अली का दर्द, उसकी पीड़ा शब्दों में बयान नहीं हो रही थी। उसका क्रोध बाहर प्रस्फुटित नहीं हो पा रहा था। फिर भी उसने रमजानी से कहा कि क्या बेहतर हो इसी डंडे से तुम्हारे बेटे को पीटा जाए। इस पर रमजानी ने अपने बेटे का पक्ष लेते हुए कहा कि उसे अपनी गलती का एहसास है और वह उसके लिए क्षमा प्रार्थी है। इतना कहकर रमजानी वहाँ से चली गई। करामत अली रमजानी से बात करने लगा और वह उसे कहने लगा कि लक्ष्मी, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा यहाँ जो दर्द है, यह पीड़ा है, जल्दी ठीक हो जाएगी। उम्र के साथ रहमान बहुत ही मूर्ख है, उसने बहुत बेदर्दी से तुम्हें पीटा है, लेकिन तुम्हारी भी उम्र हो गई है और उम्र के साथ तुम भी बुढ़ा गई हो। करामत अली के पास लक्ष्मी यह गाय एक उपहार के रूप में आई थी, एक वचन के रूप में आई थी। करामत अली ने लक्ष्मी को खरीदा नहीं था, उसका मित्र था जिसका नाम था ज्ञान सिंह। दोनों एक ही कारखाने में काम करते थे, एक ही वक्त आना जाना करते थे और दोनों एक दूसरों के पड़ोसी थे। और पड़ोसी होने के नाते जब ज्ञान सिंह का अवकाश प्राप्ति का समय आया, तब उसने करामत अली से यह बात कही, क्योंकि वह लक्ष्मी को अपने साथ लेकर नहीं जा सकता था, क्योंकि वह इस गांव का निवासी नहीं था, वो उसे कहीं और रहने के लिए जाना था। वह लक्ष्मी को अपने साथ लेकर नहीं जा सकता था और न ही वह उसे बेच सकता था। ज्ञान सिंह स्वभाव से अत्यंत पशु प्रेमी था। उसके घर के दरवाजे पर हमेशा दुधारू जानवर जैसे गाय, भैंस आदि बंधे रहते थे, लेकिन कभी भी उसने पशुओं को अपने फायदे के लिए, अपने मुनाफा पाने के लिए नहीं पाला। व्यवसाय के रूप में उसने कभी भी पशुओं को नहीं देखा और इस वजह से लगभग 3 वर्ष पहले उसने जर्सी नस्ल की गाय खरीदी थी, जिसका नाम उसने लक्ष्मी रखा था। वह इतना अत्यधिक मात्रा में दूध देती थी कि उसके घर में दूध की ज़रूरतें पूरी हो जाने के बावजूद मोहल्ले भर में वह उसका दूध बेचता था। दूध बेचना उसका धंधा नहीं था, लेकिन गाय के चारा पानी का प्रबंध वह कर सके, उसके भोजन की व्यवस्था वह कर सके, इसी उद्देश्य के कारण वह 2-4 घरों में दूध दे देता था। लेकिन अवकाश ग्रहण करने का समय आ चुका था और ऐसी अवस्था में पशु प्रेमी होने के कारण वह गाय को न बेच सका और न ही उसे अपने साथ लेकर जा सकता था, और इसलिए उसने करामत अली को गाय को अपने पास रखने की बात पूछी। और इस बात पर करामत अली अत्यंत खुश हुआ और अपने मित्र की बात उसने सहर्ष स्वीकार कर ली और उसने कहा, नेकी और पूछ-पूछ, इतनी अच्छी बात और इसमें पूछने की क्या बात है। यह कहकर उसने लक्ष्मी का स्वीकार कर लिया और उस दिन से बड़े ही स्नेह, प्यार और जिम्मेदारी से उसने लक्ष्मी को संभाला, उसकी देखभाल की। लेकिन जैसे ही पहले ही बताया गया है कि लक्ष्मी अब बूढ़ी हो चली थी और इस कारण उसकी उपयोगिता धीरे धीरे कम होती जा रही थी। पहले वह भरपूर दूध देती थी, धीरे धीरे उसका दूध देने का प्रमाण कम होता गया और अब उसका दूध देना लगभग बंद हो गया। और यही कारण था कि रहमान ने लक्ष्मी की पीठ पर डंडे बरसाए थे, क्योंकि आज फिर से लक्ष्मी ने दूध नहीं दिया था। और यह बात करामत अली को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। करामत अली ड्यूटी पर जाने के लिए तैयार होने लगा, तब रमजानी ने कहा कि अगर लक्ष्मी का ऐसा ही हाल रहा, अगर वह दूध नहीं देती रही, तो क्या हम लक्ष्मी को ऐसे ही घर में बिठाकर खिलाए पिलाएंगे? यह कैसे संभव है, क्योंकि महीने का उसका खर्चा है लगभग 300 से 350 रुपये। हम ऐसा ऊपरी खर्चा कैसे उठाएंगे? अब तक तो ठीक था कि उसका दूध हम बेचते थे, उससे जो भी पैसा आता था उससे उसकी भोजन की व्यवस्था हो जाती थी।
लेकिन अब आगे ऐसा संभव न हो सकेगा। इस पर करामत अली कुछ भी न बोला। वह कारखाने की ओर निकल पड़ा और वहाँ से जब वह वापस लौटा तो उसने फिर से वही दृश्य देखा। कौन सा दृश्य? कि लक्ष्मी का चारा जहाँ के वहाँ पड़ा हुआ है, उसके लिए रखा गया दर्रा खली वैसी की वैसी पड़ी है। वह नज़ारा देखकर वह समझ गया कि आज सुबह से लक्ष्मी भूखी है, उसे चारा पानी नहीं दिया गया है। उसने रमज़ानी से पूछा कि क्या लक्ष्मी को चारा पानी नहीं मिला? इस पर रमज़ानी ने कहा कि मैंने रहमान से कह दिया था। रहमान को कह देने, इस उत्तर से ही यह पता चलता है कि ना ही रमज़ानी ने और ना ही रहमान ने लक्ष्मी के खाने पीने की देखभाल की और ना ही उसके सामने चारा पानी डाला। इस पर करामत अली ने कहा कि अगर तुम दोनों की मर्जी होती तो क्या लक्ष्मी को चारा पानी नहीं मिलता? इसमें निश्चित ही तुम दोनों की मर्जी है कि उसे चारा पानी देने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह दूध नहीं दे रही है। करामत अली ने हाथ मुंह धोया और तुरंत उसने लक्ष्मी के लिए दर्रा खली आदि मिलाकर उसकी सानी तैयार की। सानी अर्थात पशुओं के लिए तैयार किया जाने वाला भोजन। और जैसे ही लक्ष्मी ने देखा कि उसका भोजन तैयार है, उसकी सानी तैयार है, वह उसमें मुँह मारने लगी। मुँह मारना अर्थात जल्दी जल्दी खाना। जब लक्ष्मी खाना खाने लगी तब करामत अली ने लक्ष्मी की पीठ सहलाई। उसकी पीठ पर जो घाव थे वह उसने देखे। रोगन ने काम किया हुआ था और काफ़ी हल्के उसके जख्म हो गए थे। इधर 10-15 दिन ऐसा ही चलता रहा। एक दिन करामत अली ने रमज़ानी से लक्ष्मी के लिए चारा लाने के लिए पैसों की मांग की तो रमज़ानी पूछने लगी कि पहले तो ठीक था कि लक्ष्मी दूध देती थी तो पैसा जमा होता था, उससे हम लक्ष्मी के भोजन की व्यवस्था करते थे, लेकिन अब जब लक्ष्मी दूध नहीं दे रही है तो उसके लिए अतिरिक्त पैसा कहाँ से आएगा? हम कैसे उसका यूं ही घर बैठे बैठे उसको हम कैसे खिलाएंगे पिलाएंगे? इतना कहकर उसने संदूक से 20 का नोट निकाला और करामत अली के हाथों में थमाते हुए कहा कि जाओ इसे लक्ष्मी के लिए चारा लेकर आओ। लेकिन ऐसा वह रोज़ रोज़ नहीं कर सकती। यह 20 रुपये उसने राशन के लिए रखे हुए थे। करामत अली ने कहा कि इतने पैसों में लक्ष्मी के कम से कम 4-5 दिन तो आराम से निकल ही जाएंगे। लेकिन रमज़ानी को करामत अली का लक्ष्मी के प्रति रुपया पैसा खर्च करना बहुत अखर रहा था। उसने करामत अली से कहा कि वह कम से कम प्रयास तो करें, लक्ष्मी को थोड़ा खुला छोड़कर देखें। वह आसपास जो झाड़ियाँ हैं उसके पत्ते खा सकती है, अपना पेट भर सकती है। तो रमज़ानी के इस बात पर करामत अली ने हामी जताई और कहा कि ठीक है, उसे छोड़कर देखते हैं। अगले ही दिन सुबह रहमान ने लक्ष्मी की डोरी खोली और उसे मोहल्ले के पास वाले ही एक नाले वाली जगह पर, जहाँ पर काफ़ी झाड़ियाँ झंकाड़ थे, साथ ही साथ हरी भरी धूप थी, ऐसी जगह छोड़ दिया और वह वापस आ गया। लेकिन रमज़ानी और रहमान यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि लगभग 1-1.5 घंटे में ही लक्ष्मी दरवाजे पर खड़ी है। उसके गले में रस्सी है और उसकी रस्सी थामे हुए एक आदमी साथ में खड़ा है। वह आदमी पूछने लगा कि क्या यह गाय आपकी है? इस पर रमज़ानी ने कहा कि हाँ, यह गाय हमारी है। इस पर उस आदमी ने कहा कि आप अपनी गाय को घर में बांध कर रखिए, अन्यथा इसे मैं कांजी हाउस में भेज दूंगा। कांजी हाउस अर्थात सरकारी मवेशी खाना, जहाँ पर लावारिस पशुओं को रखा जाता है। मैं कांजी हाउस इसे भेज दूंगा क्योंकि आज इसने मेरी गाय का सारा चारा खा लिया है। लेकिन आइंदा अगर ऐसा होता है तो इसे कांजी हाउस भेज दिया जाएगा। रमज़ानी सिर पर हाथ ठोकती रह गई। उसे समझ में नहीं आया कि वह क्या करे। शाम को जब करामत अली ड्यूटी से घर लौटा तब रमज़ानी ने करामत अली से कहा कि शाम को घर पर कुछ लोग आने वाले हैं। इस पर करामत अली ने कुछ न कहा।
उसके मन में बुरे विचार घर कर रहे थे कि आखिर कौन है जो शाम को आने वाला है। शाम हुई और कुछ लोग उसके घर के दरवाजे पर आए। आने वाले इंसान को करामत अली भली भांति पहचानता था। उसे देखकर उसके साथ कोई औपचारिकता निभाना अर्थात हम हमारे घर आए हुए मेहमानों के साथ अच्छे से पेश आते हैं, उनको बैठने के लिए कहते हैं, उनके लिए चाय पानी की व्यवस्था करते हैं। लेकिन करामत अली ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि सीधे मुंह दो टुक उससे बात करते हुए कहा कि तुम यहाँ किस लिए आए हो। तब उस इंसान ने कहा कि मैं लक्ष्मी को खरीदना चाहता हूँ। करामत अली ने कहा कि मैं जानता हूँ तुम्हारा व्यवसाय क्या है, तुम एक कसाई हो। तुम बेबस लाचार जानवरों को काट कर उनके टुकड़े टुकड़े करके लोगों को बेचते हो। मुझे तुम्हें मेरी लक्ष्मी नहीं बेचनी, मुझे तुम्हें गाय नहीं बेचनी। यह सुनकर वह आदमी चला गया और रमजानी करामत अली की ओर ताकती रह गई और वह कह रही थी कि घर आने वाले लोगों से भी कहीं इस तरह बात की जाती है। इस पर करामत अली ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया और वह शांत अपनी चारपाई पर जाकर लेट गया। उस रात उसे नींद नहीं आई थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वह लक्ष्मी की रक्षा कैसी करे, किस प्रकार वह उसका पालन पोषण करे। और रात भर वह चारपाई पर यूं ही पड़ा सोता रहा, लेकिन उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। सुबह हुई, देर तक वह चारपाई पर यूं ही लेटा रहा। फिर अचानक उठा, हाथ मुंह धोया, लक्ष्मी के गले की रस्सी जो खूंटे से बंधी हुई थी वह उसने खोली और उसे खोलकर वह अपने हाथ में थामते हुए दरवाजे की ओर निकल पड़ा। उसे इस तरह अचानक उठते बराबर लक्ष्मी की रस्सी हाथ में पकड़कर आगे बढ़ते हुए देखकर रमजानी ने पूछा कि कहाँ जा रहे हो, साथ ही साथ इसे कहाँ लेकर जा रहे हो। इस प्रश्न पर करामत अली ने कहा कि जहाँ इसकी किस्मत हो मैं वहाँ इसे लेकर जाऊँगा। इतना कहकर लक्ष्मी की रस्सी अपने हाथ में पकड़कर वह आगे बढ़ा। रास्ते में आगे बढ़ते हुए वह लक्ष्मी से बात कर रहा था और जैसे ही करामत अली सड़क पर आया वह आगे बढ़ने लगा। लक्ष्मी भी उसके पीछे पीछे आगे चलने लगी, बिना किसी रुकावट या बिना किसी हुहिल हुज्जत के। और करामत अली उसकी रस्सी पकड़े सड़क पर आगे चलता रहा। चलते चलते वह कुछ क्षण रुकता और फिर लक्ष्मी से बोला, लक्ष्मी अरे चल, गौशाला यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, तुम्हें मैं गौशाला में भर्ती करा दूंगा। वहाँ तुम इत्मीनान से रहना, इत्मीनान पूर्ण विश्वास के साथ, फुर्सत के साथ वहाँ पर रहना। वहाँ तुम्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। वहाँ जो भी लोग होंगे हमारी तुलना में अच्छे ही होंगे। वहाँ तुम्हारी अच्छे से देखभाल की जाएगी, तुम्हारे खाने पीने का अच्छे से ध्यान रखा जाएगा और कभी कभी मैं तुम्हें मिलने ज़रूर आया करूँगा, लेकिन हो सकता है कि तुम अपने अच्छे दिनों में मुझे न पहचानो। लक्ष्मी चल, हमें जल्दी जाना है। और यह कहते हुए करामत अली का गला भर आया, उसकी आंखों में आंसू तैरने लगे, वह रुआंसा हो गया और वह लक्ष्मी को बोलने लगा, चल लक्ष्मी चल, जल्दी जल्दी पैर बढ़ा। और यह कहते हुए स्वयं एक थके मांदे बूढ़े बैल की तरह उसके कदम भारी हो गए। अर्थात लक्ष्मी के साथ उसके घर में जो कुछ भी हुआ, जब तक वह उपयोगी थी, दूध देती रही, तब तक उसकी परवाह की गई। जब उसने दूध देना बंद कर दिया, उसका उपयोग समाप्त हो गया, तब घर में उपस्थित सारे सदस्यों ने उसके साथ निष्ठुरता दिखाई, दया की भावना उनके मन से नष्ट हो गई। पशु भी प्रेम के प्यासे होते हैं, उन्हें भी प्रेम की भाषा समझ में आती है, यह भावना उनके मन से नष्ट हो गई
लेकिन करामत अली का स्नेह, प्रेम, मित्र को दिया हुआ वचन, यह सारी बातें उसके मन मस्तिष्क में घूम रही थी और इन बातों को याद करके वह लक्ष्मी से बिछड़ना नहीं चाहता था। वह नहीं चाहता था कि वह इस प्रकार लक्ष्मी को गौशाला में भर्ती कराए, लेकिन अगर लक्ष्मी को जीवित रखना है तो उसके पास लक्ष्मी को गौशाला में भर्ती कराने के अलावा और दूसरा कोई उपाय नहीं था। और इसलिए भले ही उसकी इच्छा न हो, लेकिन अपनी इच्छा के विरुद्ध लक्ष्मी की भलाई के बारे में सोचकर करामत अली उसे अपने साथ गौशाला दाखिल करने के लिए ले गया। यहाँ लेखक ने प्रस्तुत कहानी लक्ष्मी गाय के माध्यम से हमें सोचने पर मजबूर किया है कि हमारे घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं, जब वह अपनी उम्र में होते हैं, अच्छा नौकरी, उद्योग, व्यापार, व्यवसाय करते हैं, अच्छा कमाते हैं, अर्थात तब तक वह हमारे लिए उपयोगी होते हैं। लेकिन जब उनके हाथ से कामकाज छूट जाता है, वह पैसा नहीं कमाते, तो क्या इसका मतलब यह है कि वह हमारे लिए अनुपयोगी है, हमारे लिए उनका कोई उपयोग बाकी नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। जिस प्रकार हम हमारे घर के बुजुर्गों की बिना उनसे हमें कौन सा फ़ायदा हो रहा है, कौन सा मुनाफा हो रहा है, यह सोचे उनकी देखभाल करते हैं, उनकी जिम्मेदारियां उठाते हैं, उसी प्रकार यह मूक पशु भी हमारे उतने ही स्नेह के, हमारे उतने ही दुलार के, हमारी उतनी ही आत्मीयता के प्यासे होते हैं। और उसी प्रकार हमारे अपने घर के बुजुर्गों की प्रकार ही अगर इनकी उपयोगिता खत्म हो जाए, फिर भी उनकी देखभाल करना हमारा कर्तव्य है। और इस कहानी के माध्यम से लेखक ने यही मनुष्यता, इंसानियत, पशु प्रेम, दया एवं वचन निभाने वाली आदि प्रमुख भावनाओं एवं गुणों को उजागर करने का प्रयास किया है। बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पाठ लक्ष्मी का सरल अर्थ समझ में आया होगा। पाठ पर आधारित कृतियाँ आपके सामने प्रस्तुत की जाएंगी। तत्पश्चात आप उसे अच्छे से सॉल्व करिए और स्कूल ओपन होने पर अपनी कॉपीज़ बिल्कुल रेडी रखिए। हमारे पास समय बहुत कम होगा प्रिपरेशन के लिए, और जो भी आपका लिखित कार्य है सभी विषयों का, वह सही समय पर कर लीजिए। यही वह समय है कि अपना सारा लिखित कार्य संपन्न कर ले, ताकि आगे आने वाले समय में हम पढ़ने की और कुछ नई बातें सीखने में अपना समय दें। तब तक के लिए आप अपने घरों में ही रहिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।